हेलो दोस्तों, मैंने लोको पायलट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे हुआ। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके अगले दिन ही मेडिकल होता है। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गुवाहाटी में आरआरबी गुवाहाटी में हुआ था, क्योंकि मैंने गुवाहाटी से अप्लाई किया था। आप सबों का जो जो जोन का हेडक्वार्टर होता है वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मैंने आरआरबी गुवाहाटी से फॉर्म भरा था। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 16 को। तो यहाँ से मैं 14 को निकला था, 15 को मैं पहुँच गया था गुवाहाटी। और आपको करना क्या है कि आपको एक दिन पहले जाना है और वहाँ का माहौल थोड़ा सा देख लेना है, जिससे आप थोड़ा कंफर्टेबल हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन में। मैं 14 को गया था, 15 को पहुंचा था, और 15 से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट था। तो मैं और लोगों का था जिस दिन 15 को, तो मैं वहाँ फिर भी गया था, देख रहा था कैसे कैसे क्या सिस्टम हो रहा था, ताकि कंफर्टेबल रहूं 16 के लिए। तो फिर 15 को तो मैं वहाँ बिताया, फिर देखा कैसे क्या चल रहा है। फिर 16 को जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सारा चीज़ डालने का, मैं तो सिर्फ मैट्रिक डाला था। उसके बाद फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाया था, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लोको पायलट के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डालने की ज़रूरत है। तो मैंने अपलोड भी वही किया था। मैट्रिक का सर्टिफिकेट था, मार्कशीट था, आईटीआई का सर्टिफिकेट मार्कशीट था, और आधार कार्ड था, और एक ओबीसी जो रेलवे फॉर्मेट अपना देता है उसको आपको मस्ट है बनवाना रेलवे के फॉर्मेट पे, क्योंकि फॉर्मेट पे नहीं रहेगा तो आपको ब्लॉक डेट में आने के लिए बोल देगा। क्योंकि हम लोग में वही कर रहा था, और उसमें कई लोगों को ब्लॉक डेट में आने के लिए बोला था जिसके पास वो ओबीसी फॉर्मेट नहीं था, ये रेलवे फॉर्मेट वाला। तो वही उस पर जो फॉर्मेट रेलवे देता है उसको पहले सीओ से बनवाना है, उसके बाद एसडीएम से साइन मोहर करवा लेना। और एसडीएम से तभी होगा जब आपका ऑनलाइन बना हुआ रहता है दोनों। तो वो जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर आप सारा डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले 40-40 का ग्रुप हम लोग का बनाया हुआ था आरआरबी गुवाहाटी में। तो टेंट जैसा बाहर भी लगाया हुआ था, अंदर में चल रहा था बच्चों को रुकने के लिए। 40 बच्चों का कुछ चेयर लगा हुआ था, तो 40 बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। तो लाइन से हम लोग को बारी बारी से बुलाया जा रहा था, 2-3 1-2-3 ऐसे करके बारी बारी से घुसाया जा रहा था। तो वहाँ पे एक मेरा बचपन का दोस्त भी मिल गया था, जो किस्मत से 15 साल बाद वो भी वहीं से गुवाहाटी से भरा था। वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो हमको मिला, तो काफ़ी खुशी मिला देखकर। तो फिर अंदर बारी बारी से बुला रहा था, बारी बारी से अंदर गए तो एक फॉर्म दे रहा था जिसमें आपका एग्ज़ाम कब कब हुआ वो लिखना था। फिर उसमें वो एक डिक्लेरेशन दिया था वो लिखना था। फिर वो फॉर्म भरना था पूरा, उसके बाद साइन करना था। उसके बाद फिर हम लोग को वेटिंग हॉल में बैठा दिया गया, जिसमें ऑलरेडी 30-40 बच्चे पहले बैठे हुए थे। उसके बाद कर क्या रहा था, वहाँ से फिर बुलाया थंब इम्प्रेशन, फर्स्ट में थंब इम्प्रेशन चेक करने के लिए, आपका CBT 1 में, CBT 2 में, और CBT 1 में, CBT 2 में, और CBT 1 में, CBT 2 में, और साइको में आपको क्या क्या थंब इम्प्रेशन लगा था वही थंब इम्प्रेशन से वहाँ चेक हो रहा था, मिलाया जा रहा था कि आपका सेम है कि नहीं है। जैसे मेरा हुआ था कि CBT 1 और CBT 2 में लेफ्ट थंब था, और साइको में मेरा वहाँ एग्ज़ाम देने गया तो मिल नहीं रहा था, इसलिए साइको में मेरा राइट थंब लिया था। तो वहाँ पे वो उसके पास भी लिखा हुआ था कि उसके पास भी लिखा हुआ था कि इसका इस साइको में राइट थंब लगा है, इसलिए मैंने फिर राइट थंब वहाँ पे चेक किया। तो फिर कितना परसेंटेज मिल रहा है वो भी आपको वहाँ पे पता चलते जाता है। 90 से 95%, 90% से आपका ऊपर रहना चाहिए। ऊपर रहता है तो फिर ओके कर देते हैं, तीनों थंब मिल गया। उसके बाद फिर वेटिंग रूम में बैठाया गया। वेटिंग रूम में फिर वहाँ पे से फिर अंदर जो
एक और चैम्बर बना हुआ था, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट मांगा गया। फिर पूछा गया कि सारा सेम है कि नहीं, और सबका वही एक दो फोटो कॉपी कराना था, 2 सेट, और सब पे सेल्फ अटेस्टेड करना था, सब पे साइन और डेट लिखने के लिए बाहर में ही हम लोग को जो जहाँ पे चेयर लगा हुआ था वहीं पे बोल दिया गया। तो चेयर लगा हुआ था उसी पे सब साइन कर लिया था। फिर वही सेल्फ अंदर गए तो वही सारा 2 सेट में सेट करने के लिए बोला था, और 2 फोटो भी लगा था। तो 2 फोटो भी लगा था, तो वही 2 फोटो लिया। फिर सारा डॉक्यूमेंट जो आप नाम, फादर नाम, मदर नेम, आपका नाम, कॉलेज का नाम, स्कूल का नेम, सब सेम रहना चाहिए। अगर आपको सेम नहीं है तो आप पहले से एफिडेविट करवा के भी लेके जा सकते हैं, और नहीं तो फिर वहाँ भी रहता है वकील, वो भी एफिडेविट करवा देता है, लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लेता है कुछ। तो उससे बढ़िया है कि आप पहले ही से करवा के ले जाएं। अगर प्रॉब्लम है तो मेरा तो मिलाया और हमसे पूछा, हम बोले कोई चेंज अलग नहीं है, मैंने सारा उसमें दे दिया। फिर उसके बाद फिर बगल में एक और स्टाफ बैठा हुआ था, वो सारा ऑनलाइन भी मिला रहा था। तो ऑनलाइन मिला रहा था, तो उसमें सारा वो भी अपलोड जो किया हुआ था उससे मिला रहा था, तो वो सारा डॉक्यूमेंट सेम है कि नहीं वो देख रहा था। तो वो वहाँ पे हो गया। फिर एक और वहाँ पे सीनियर सर बैठे हुए, तो वहाँ पे वो मार्क चेक किए, सर्टिफिकेट चेक किए, और हाँ डॉक्यूमेंट जहाँ पे चेक हो रहा था वहाँ जैसे मेरा मैट्रिक किया हुआ था, उसके बाद फिर सीधे ITI 2020-22 में किया हुआ था। तो वही पूछा कितना साल क्या किया, तो हम बोले कि और पढ़ाई किए हैं इंटर ग्रेजुएशन, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं था इसलिए इसमें नहीं दिए हैं। ऐसे पूछते हैं कितना साल क्या कर रहा था, तो मैंने बोला कि पढ़ाई की लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट नहीं था इसीलिए मैंने नहीं दिया है। उसके बाद फिर वहाँ पे भी थंब लगवाए थे, और सारा डॉक्यूमेंट भरने के बाद फिलअप कराने के बाद साइन लिए, अंगूठा लिए। उसके बाद फिर वहाँ पे फिर वेट कराएं, फिर वेट कराने के बाद फिर वहाँ पे मेडिकल का स्लिप कट रहा था, जिसमें 24 रुपया लिया जा रहा था। सबसे लाइन से बारी बारी से बुला के वही स्लिप दिया गया। स्लिप लेके फिर एक नीचे जाना, तो वहाँ पे चेयरमैन सर थे, वो चेयरमैन रहते हैं, वही सबका अलाउट करते हैं किसका मेडिकल कहाँ होना है, वहीं पे अलाउट होता है। तो वहाँ पे रैंडमली सबका हॉस्पिटल आ रहा था, वो अपना स्लिप निकाल रहे थे, लिफाफा निकाल रहे थे सबका स्लिप के साथ। तो वहीं पे अलाउट रैंडम हो रहा था किसको कौन हॉस्पिटल जाना है, किसको कौन हॉस्पिटल जाना है। तो मेरा गुवाहाटी में था, तो गुवाहाटी से 4 जगह भेज रहा था, 4-5 जगह, न्यू जलपाईगुड़ी भेजा, अलीपुरद्वार भेजा, मालेगांव भेजा, एक कटिहार भी भेज रहा था। लेकिन कटिहार में पहला दिन नहीं भेजा था, कटिहार में इसलिए फर्स्ट डे नहीं भेजा था कि वहाँ का फंडस टेस्ट का मशीन खराब था, इसलिए वहाँ नहीं भेज रहा था। लेकिन सेकंड डे से भेजने लगा था, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जितना भी कटिहार में मेडिकल टेस्ट कराया है उसका फंडस टेस्ट अभी तक बचा हुआ है, उसका हुआ ही नहीं है, जिसके वजह से उसका पैनल में नाम भी नहीं है। और मेरा अलीपुरद्वार भेज दिया था, तो वहाँ वही लिफाफा निकला सबका, मेरा अलीपुरद्वार दिया। अलीपुर में सबसे टफ मेरे हिसाब से हो रहा था मेडिकल, और मेडिकल नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।